की पार्टी में औरत का पेट अचानक बेकाबू होकर बढ़ने लगा। उसने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सबने देख लिया कि क्या हो रहा था। वो जल्दबाजी में वहां से निकली और एक कमरे में चली गई। उस वक्त भी उसका पेट तेजी से फूल रहा था। असल में कुछ ही समय पहले एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए उसने एक सर्जन से अपना चेहरा उसकी मंगेतर जैसा बनवाया था। अपनी घबराहट शांत करने के लिए उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर मोटा हो चुका था। तभी उसका मंगेतर अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। बदले हुए शरीर के कारण वो इतनी डर गई कि उसने दरवाजा नहीं खोला। मंगेतर ने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। जब बॉडीगार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने उसे एक सफाई कर्मी की वर्दी में खड़ा देखा। मंगेतर ने उससे पूछा, क्या तुमने किसी औरत को अंदर आते देखा? उसने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर मंगेतर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी नजर उसके हाथ के कंगन पर पड़ी जो उसकी मंगेतर का था। उसने उसे दबोच लिया और पूछने लगा कि यह कंगन उसे कहां से मिला। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तभी एक बॉडीगार्ड भागता हुआ आया और बोला कि मंगेतर शायद बाहर भाग चुकी है। यह सुनते ही मंगेतर ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। मौका मिलते ही वह भी चुपके से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर भी उस आदमी के बॉडीगार्ड्स हर जगह उसे ही ढूंढ रहे थे। वह घबराकर भागने लगी। जब बॉडीगार्ड्स ने उसे देखा तो उन्होंने उसका पीछा किया और रास्ता रोककर पूछा, क्या तुमने इस औरत को देखा है? उसने साफ इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद वह भागकर उसी डॉक्टर के पास पहुंची जिसने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी। उसने डॉक्टर का कीमती सामान छीन लिया और पतले होने की दवा मांगने लगी। कोई रास्ता न देखकर डॉक्टर ने एक नए किस्म की गोली निकाली और बताया कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल परवाह नहीं की और गोलियां छीनकर चली गई। घर पहुंचकर जब डॉक्टर ने दोबारा फोन करके गोली न खाने की चेतावनी दी तो उसने बेपरवाही से फोन काट दिया। फिर उसने खुशी खुशी एक गोली खा ली और शीशे में खुद को धीरे धीरे पतला होते देखने लगी। वह अमीर आदमी की पत्नी बनने के सपने देखने लगी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह फिर से पतली हो चुकी थी, इसलिए वह तुरंत अपने मंगेतर से मिलने चली गई। उसे देखकर मंगेतर बहुत खुश हुआ और उसे घर जाकर आराम करने को कहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार साइड इफेक्ट की वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगी थी। कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही उसने नौकरों से ढेर सारी फूलों की पंखुड़ियां और मसाले बाथटब में मंगवाए। वह काफी देर तक अपना शरीर रगड़ती रही, लेकिन फिर भी बदबू नहीं छिपा सकी। तभी उसका मंगेतर वापस आ गया। अपनी मंगेतर को देखकर वह उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से आती भयानक बदबू उसकी नाक में गई, उसका चेहरा बदल गया और वह मुंह फेर कर चला गया। अगले दिन वह गुस्से में डॉक्टर के पास पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, शरीर के अंदर की यह बदबू कभी धोई नहीं जा सकती। फिर भी उसने डॉक्टर से इसे ठीक करने की जिद की। लाचार होकर डॉक्टर ने बताया कि अगर वह असली मंगेतर के साथ खून बदल ले तो उनके बीच की समानता बढ़ जाएगी और यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से असली मंगेतर को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वे दोनों खून बदलने ही वाले थे, मंगेतर ऐन वक्त पर वहां पहुंच गया। दो एक जैसी मंगेतरों को देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत खुद को असली साबित करने की कोशिश की। तभी असली मंगेतर ने शांति से एक ब्रूच निकाला। उसे देखते ही मंगेतर तुरंत पहचान गया कि असली मंगेतर कौन है। जब उसे एहसास हुआ कि इस औरत ने उसकी पत्नी का रूप धारण करने की हिम्मत की थी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को उस ढोंगी औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और इस तरह यह पूरा नाटक खत्म हुआ।